चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी यह उपयोगी है। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? और ऑप्शंस आपके सामने है, विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या शिव की। तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वे प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? और ऑप्शंस देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री की, लक्ष्मी की या पार्वती की। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी थी, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपने पढ़ा भी है इस चैप्टर में सांची के विषय में। और देखें कि किस जिले में स्थित है और ऑप्शन है विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल। तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायसेन। अगला क्वेश्चन, कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई? और ऑप्शंस देखें, अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी या कनिष्क के शासन काल में, अशोक के शासन काल में या कालाशोक के शासन काल में। तो कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के शासन काल में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का जो विधान है वह किस धर्म में है? जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में, शैव धर्म में या वैष्णव धर्म में? तो सल्लेखन द्वारा जो मृत्यु का विधान है वह है जैन धर्म में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो नाथ मुनि का जो संबंध है वह है वैष्णव धर्म से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ये कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट जो थे वे शैव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। अगला क्वेश्चन, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? कश्मीर शैव का, लिंगायत का, कपालिक का या पाशुपत का? तो भवभूति के जो मालती माधव हैं उसमें कपालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन आपके सामने है कि वानभट्ट में कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? और ऑप्शंस देखें, कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या पाशुपत। तो वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में जो है वह पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? और ऑप्शंस देखें, लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह बोध गया में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन धर्म से? चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर आपको देना है। मैं 5 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूं, आप सोचें। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू से, बौद्ध से, शैव से या जैन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह है जैन धर्म से, इसलिए इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी। आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? कबीर, गुरु नानक, बासबन्ना या कराईकल? तो वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जो जनक है वह है वासबन्ना, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? और ऑप्शंस देखें 100, 50,000, 64,000 या 84,000। तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, इस तरह का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? अब हीनयानी जो पुस्तकें हैं वह किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या बौद्ध में? तो हीनयानी पुस्तकें पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? आपने पिटक के विषय में, त्रिपिटक के विषय में पढ़ा है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जैन से या बौद्ध धर्म से, हिंदू से या शैव से? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की जिक्र की गई है, तो इसीलिए सुत्त पिटक भी जो है वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये तो पता ही है आपको, ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो बुद्ध का जो बचपन का नाम है वह है सिद्धार्थ, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या वैशाली में? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह पाटलिपुत्र में हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां है? बताइए। ऑप्शंस पहले आप देखें और आंसर दें। नालंदा, पावपुरी, बोधगया या कपिलवस्तु? चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह है कपिलवस्तु में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? और ऑप्शंस देखें। अजातशत्रु के काल में या कालाशोक के काल में, अशोक या कनिष्क के काल में? किसके काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति यह अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहां स्थित था? और ऑप्शंस देखें। बलभी, पाटलिपुत्र, सांची या नालंदा? तो प्राचीन भारत का जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वह नालंदा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? कुछ देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया है कि सुत्त पिटक के विषय में कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? और ऑप्शंस देखें। जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो हीनयान और जो महायान है यह बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप संबंधित है? स्तूप के विषय में हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़ा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वह क्वेश्चन है महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत जोड़ा था वह ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था।
तो इन ऑप्शंस में अगर सही चुनना है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? और आपको पता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का कहां प्रचलित नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन वैशाली में या सारनाथ में? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वह कुंडलवन में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने यह क्वेश्चन पढ़ा है। तो प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत है वह अशोक के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? और ऑप्शंस देखें, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। तो यह चौथी बौद्ध संगति जो है यह कनिष्क के शासन काल में हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। मुझे लगता है यह क्वेश्चन पीछे भी हम लोगों ने यह क्वेश्चन दोहरा गया है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या कितना है? 4 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये आपको याद रखनी है। बुद्ध रचित की रचना किसने किया? और बुद्ध रचित जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया है? कालिदास ने, अश्वघोष ने, बाणभट्ट या चाणक्य ने? तो बुद्ध रचित की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अब देखिए ऑप्शंस देखिए, महावीर है या ऋषभदेव है, पारस्वनाथ है या अजितनाथ है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वह ऋषभदेव है, ये बात याद रखनी है आपको। और इससे पहले हम लोगों ने 24वें तीर्थंकर के विषय में पढ़ा था, महावीर स्वामी, लेकिन प्रथम जो है वह ऋषभदेव है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, पावापुरी में, लुम्बिनी में या सारनाथ में? तो बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? सारनाथ में, बोध गया में, राजगृह में या बनारस में? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वह राजगृह में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? और ऑप्शंस देखें, 540 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, 622 ईसा, 640 ईसा। चलिए तो ऑप्शंस के आधार पर हम देखें तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या सिख धर्म से? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के जो बचपन के नाम है वह है वर्धमान, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? नीम, साल, पीपल, सागवान? तो इसका सही उत्तर है साल, ऑप्शन बी। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता था किस लिए? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए इसके अतिरिक्त आपको कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नए नए कंटेंट के साथ आपके बीच उपस्थित रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।